एक आत्मा परिवहन के को कैसे समझाती है। ओ लिवरो डॉस मीडियंस के दूसरे भाग के अध्याय वी में एलन कार्डेक एक आत्मा द्वारा परिवहन के फिनोमेनों पर एक निबंध प्रस्तुत करते हैं। इस अंश में दी गई व्याख्या यह वर्णन करती है कि किसी वस्तु को बिना सामान्य भौतिक संपर्क के स्थानांतरित करने के लिए तरल तत्वों का संयोजन आवश्यक होगा। आत्मिक सिद्धांत और माध्यम के स्वयं जीवन तरल के बीच एक इंटरैक्शन। इस निबंध के अनुसार आत्मा न तो सामग्री बनाएगी और न ही प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करेगी। वह अभी तक अज्ञात कानूनों के भीतर कार्य करेगी, प्रकृति में पहले से मौजूद सूक्ष्म तत्वों का उपयोग करते हुए। यह बिंदु महत्वपूर्ण है। यह चमत्कार नहीं है, बल्कि तंत्र के तर्क का अनुमान है। वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिना देखी जाने वाली भौतिक कारण के वस्तुओं के परिवहन का कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं है। आधुनिक भौतिकी यह मांग करती है कि किसी भी स्थानांतरण में मापनीय ऊर्जा और बल का हस्तांतरण शामिल होना चाहिए। इसलिए किसी भी समकालीन विश्लेषण को पहले ऐसे स्पष्टीकरणों पर विचार करना चाहिए जैसे अवलोकन में त्रुटि, अवगत नहीं मानव हस्तक्षेप, पद्धतिगत विफलताएं, सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोविज्ञान यह दर्शाता है कि अपेक्षा और भावनात्मक संदर्भ घटनाओं की व्याख्या को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस अंश का ऐतिहासिक मूल्य एक संरचित व्याख्या प्रदान करने के प्रयास में है, न कि केवल इस घटना को अलौकिकता के प्रति सौंपने में। संवाद करने वाली आत्मा का कहना है कि ऐसी घटनाएं विशिष्ट, दुर्लभ और सामान्य मानव इच्छा द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी। यह घटना को प्रदर्शन के क्षेत्र से हटा देती है और इसे जांची जाने वाली परिकल्पना के क्षेत्र में रख देती है। आज जब हम अदृश्य क्षेत्रों और ऊर्जा अंतःक्रियाओं की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड मुख्य रूप से उन संरचनाओं से बना है जो इंद्रियों के लिए अदृश्य हैं। ठोस पदार्थ ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करता है। यह परिवहन के सिद्धांत की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह दिखाता है कि भौतिक वास्तविकता 19वीं सदी में कल्पना की गई तुलना में बहुत अधिक जटिल है। शायद इस शोध पत्र का केंद्रीय शिक्षण यह है: असाधारण घटनाओं के बारे में बात करते समय प्राकृतिक कानूनों के भीतर व्याख्याओं की खोज करनी चाहिए, न कि उनके बाहर। आध्यात्मिक परिपक्वता तर्क को नहीं छोड़ती, यह जांच को बढ़ाती है। यदि परिवहन पर इस शोध पत्र के बारे में यह विचार अधिक स्पष्टता और संतुलन लाया है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो गहन अध्ययन की सराहना करते हैं और इस जागरूकता की समझ की यात्रा का अनुसरण करते रहें।